एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आरती जिंदल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन को हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है वर्ब एंड इट्स टाइप। एंड दिस इज़ द पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर हमने वर्ब और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 के अंदर हमने फाइनाइट वर्ब एंड उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। एंड दिस इज़ द पार्ट 3 जिसके अंदर हम नॉन फाइनाइट वर्ब और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं। सो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, जैसे कि हमने बताया था कि जो अपने आप को किसी भी टेंस या फिर नंबर ऑफ पर्सन या पीपल के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करती हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो ये 3 तरह की होती हैं: इनफाइनाइट, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है। An infinitive is a verb form that acts as a noun, adjective, or adverb in a sentence. It is formed with 2 plus base form of the verb. इन्फिनेटिव वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि किसी भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव दो तरह की होती है, एक जिसके साथ हम टू को यूज करते हैं और दूसरा जिसके साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। जिन इन्फिनेटिव के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं उनको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। वो भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में ही यूज किए जाते हैं। टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाय, इस तरह से हम इन्फिनेटिव की फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई लाइक टू स्विम, मुझे तैरना पसंद है। इसमें दो वर्ब हैं, लाइक और स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है, और स्विम यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके साथ टू की फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए यह इन्फिनेटिव है और इस सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की गई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। इसमें टू वॉक इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर इसका यूज नाउन के स्थान पर किया गया है और इसके साथ टू की फॉर्म को यूज किया गया है, तो इसीलिए यह इन्फिनेटिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो अब देखते हैं कि इसकी सेकेंड फॉर्म जेरेंट क्या होती है। अ जेरेंट इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड विद अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी एंड एक्ट्स एज अ नाउन। तो जेरेंट वर्ब की वो फॉर्म होती है जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने से बनाई जाती है और ये किसी भी सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज की जाती हैं। प्लेइंग, स्विमिंग, डांसिंग, लर्निंग, इस तरह से हम जेरेंट फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसमें दो वर्ब है, लाइक एंड स्विम। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और स्विम इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई है और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर एक वर्ब को यूज किया गया है, उसकी जेरेंट फॉर्म को यूज किया गया है जो कि सेंटेंस में नाउन का फंक्शन कर रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग जो कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने से बना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और सब्जेक्ट के रूप में हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, इसीलिए वॉकिंग वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है जो कि नाउन के स्थान पर किया गया है, तो इसी वजह से हम इसे जेरेंट फॉर्म इसको बोलेंगे। गाइस, किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर इन्फिनेटिव नाउन के रूप में यूज हुआ है वहां पर हम उसकी जेरेंट फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वॉकिंग इज यूजफुल, इसमें वॉकिंग जो कि जेरेंट फॉर्म है इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुई है, इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को भी यूज कर सकते हैं, जो कह सकते हैं टू वॉक इज यूजफुल। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। इसमें स्विमिंग जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इस सेंटेंस में नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, इसकी जगह हम इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू स्विम। तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। तो इसी वजह से हम इनको कह सकते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव नाउन के रूप में फंक्शन करता है, उसकी जगह हम उसकी जेरेंट फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में हम जेरेंट के स्थान में इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म्स को ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम सिर्फ जेरेंट को ही यूज कर सकते हैं। इस तरह से सब्जेक्टिव केस में हम जेरेंट के स्थान पे इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में मेन वर्ब पे डिपेंड करता है कि हम उसके साथ जेरेंट फॉर्म को यूज करें या फिर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करें।
और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ जेरेंड या इन्फिनेटिव में से कोई भी यूज हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट पार्टिसिपल क्या होते हैं। अ पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंड एक्ट्स एज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। सो पार्टिसिपल वो वर्ड होता है जो कि वर्ब से बनता है और किसी भी सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके बनता है, बिल्कुल जेरेंड की तरह दिखाई देता है। हियरिंग, जंपिंग, सीइंग, वॉकिंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसमें प्ले जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है और आईएनजी उसमें ऐड किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। गाइस इस सेंटेंस में वर्ब की तरीके से यूज की गई है, इसी वजह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसी नाउन के तरीके से यूज नहीं की गई है, इसीलिए इनको जेरेंड नहीं कहेंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई सॉ अ बर्निंग हट, मैंने एक जलती हुई झोपड़ी देखी। इसमें दो वर्ब हैं, सॉ एंड बर्निंग। सॉ जो है फाइनाइट वर्ब है और बर्न जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी ऐड करके बनाई गई है। और इस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में यूज की गई है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रही है, नाउन से पहले यूज हुई है इसीलिए एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के रूप में आईएनजी ऐड की गई है इसीलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर नाउन के यूज में यूज किया जाता तो हम इसे जेरेंड कहते, लेकिन यह एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, इस वजह से यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकेंड अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि है एग्जाम्पल ब्रोकन जो कि थर्ड फॉर्म है, लॉस्ट जो कि लूज की थर्ड फॉर्म है, वुंडेड जो कि वुंड की थर्ड फॉर्म है। ये सब पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। देयर इज अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर एक टूटी हुई कुर्सी है। यहाँ पर ब्रोकन एक एडजेक्टिव है क्योंकि वह नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन के विषय में बता रहा है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज किया गया है, इसीलिए यह पार्टिसिपल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। इसमें फिनिश जो कि सेंटेंस की मेन वर्ब है और थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है, इसीलिए फिनिश्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। सो परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका यूज गाइस हम तब करते हैं जब एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक हिज फूड, ही वेंट टू स्कूल, उसने अपना खाना लिया, वह स्कूल चला गया। इसमें हम इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो जो काम पहले होता है उसकी फॉर्म हम परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह से यूज करते हैं। इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल से यूज करके हम इस तरह से बना सकते हैं। हैविंग टेकन फूड, ही वेंट टू स्कूल। इन दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है, तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जो काम पहले होता है उस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ इस सेंटेंस में टुक को हैविंग टेकन में चेंज किया है। तो गाइज ये था वर्ब और उसके टाइप्स पर आज का वीडियो। तो अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं जो कि है वोकैबुलरी एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा क्लैटर। क्लैटर मीन्स ठप ठप की आवाज करना, जो कि एक वर्ब है, राइट। सो क्लैटर मीन्स ठप ठप की आवाज करना। चलिए आइए सेंटेंस देखते हैं। योर स्लीपर्स आर क्लैटरिंग, योर स्लीपर्स आर क्लैटरिंग मीन्स तुम्हारी चप्पल ठप ठप की आवाज कर रही है, राइट। सो सेकेंड वर्ड पर आते हैं। फिश मॉन्गर मीन्स मछली बेचने वाला, जो कि एक नाउन है, राइट। सो सेंटेंस पर आते हैं। अ फिश मॉन्गर डजंट अर्न टू मच, अ फिश मॉन्गर डजंट अर्न टू मच मीन्स मछली बेचने वाला ज्यादा पैसे नहीं कमाता, राइट। तो थर्ड वर्ड है मेजेस्टी मीन्स महिमा, जो कि एक नाउन है बिकॉज किसी क्वालिटी के बारे में बता रही है, राइट। सो योर मेजेस्टी इज इनफाइनाइट, योर मेजेस्टी इज इनफाइनाइट मीन्स आपकी महिमा अपरंपार है। नेक्स्ट वर्ड रेंडर मीन्स किसी स्थिति या अवस्था में डालना, जो कि एक वर्ब है। द वायरस रेंडर्ड द कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर, द वायरस रेंडर्ड द कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर, वायरस ने कंप्यूटर को खराब कर दिया, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड है ईयर मार्क मीन्स चुनना या चुनाव करना, जो कि एक वर्ब है क्योंकि एक क्रिया है, काम हो रहा है। सो द सेंटेंस इज ही वॉज ईयर मार्क्ड एज अ मैनेजर, ही वॉज ईयर मार्क्ड एज अ मैनेजर मीन्स उसे मैनेजर के रूप में चुना गया। तो गाइस एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। क्लेटर मीन्स ठक ठक की आवाज करना, फिश मॉन्गर मीन्स मछली बेचने वाला, मेजेस्टी मीन्स महिमा,
रेंडर मीन्स स्थिति या अवस्था में डालना, ईयर मार्क मीन्स चुनना या चुनाव करना। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आगे की वीडियोस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ट्यून पर रहें, सो दैट कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिले। बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।